वैज्ञानिक तथा अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा रही है। इसी के नोटिफिकेशन पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने क्या बातें कही हैं, कब से आप इस पर एप्लीकेशन भेज पाएंगे, कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम का उन्होंने नाम दिया है CASE 2023 यानी कि केस 2023। अब इस केस का जो फुल फॉर्म बनता है वो है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 444। ये टेंटेटिव नंबर्स हैं। इतने पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होनी है। इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की जो स्टार्ट डेट है वो 8/12/2023 है, यानी कि ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने का जो प्रोसेस है वो 8 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 12 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 17 बजे लास्ट, मतलब कि 5 बजे तक आप इसमें अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन लेवल पे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिट करने के लिए 2 दिन और आपको टाइम मिल रहा है, वो है 14 तारीख तक। तो 14 तारीख यानी कि संडे के पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो सबमिट कर दें। अब आती है बात टेंटेटिव एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम फरवरी में प्रपोज्ड है। फरवरी 2024 में इसके एग्ज़ाम जो स्टेज 1 के होंगे वो पॉसिबल है, हो सकते हैं, उसकी संभावना है। स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा उसके बारे में CSIR बाद में आपको बताएगा। और CSIR जो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है अपने लिए, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बाकी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। जैसे आई कार्ड है या एडमिट कार्ड है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब आपको यहाँ पर दिखेगा वेबसाइट पे, ये आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं और वीडियो में आगे कुछ और जानकारियाँ हैं उसको समझते हैं। पोजीशन और वैकेंसीज की डिटेल अगर आप जानना चाहें तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेक्शन ऑफिसर जनरल F&A एंड S&P है। इसका वैकेंसी कोड इन्होंने दिया है 2023-101। इसमें 76 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अलग अलग है आपका। क्लासिफिकेशन और पे लेवल इसमें ग्रुप बी का गजेटेड पोस्ट है, पे लेवल 8 का होगा, सेल 1 का होगा। 47,600 की बेसिक से इसका पेमेंट स्टार्ट होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यूनिवर्सिटी की डिग्री मांगी गई है और एज लिमिट 33 के अंडर कही गई है। तो एनी कैंडिडेट हु इज हैविंग डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन दे कैन अप्लाई। कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। 76 पोस्ट है, 76 पोस्ट है। 33 साल से नीचे की आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। उसमें आपके पास 368 पोस्ट है। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। ये पे लेवल 7 का है। 44,900 की बेसिक मिलेगी आपको और इसमें भी यूनिवर्सिटी डिग्री ही होनी ज़रूरी है। 33 साल से नीचे का आपका एज हो। तो ये दोनों ही पदों के लिए आपको केवल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एक अच्छा खासा स्केल है पे का। 33 साल की उम्र अगर आपकी नहीं हुई है, यानी कि 33 साल से नीचे है, तो आपको ज़रूर इस पोस्ट के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इसकी वैकेंसी डिटेल है। वैकेंसी डिटेल में आपके पास अलग अलग कैटेगरी के जैसे SO जनरल, SO FA, SO S&P, इसके टोटल मिला के 28, 26 और 22 कुल मिला के 76 पोस्ट होते हैं, जिनमें SC कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट हैं, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए 19 हैं, EWS के लिए 6 हैं और अनरिजर्व 37 हैं। तो कुल मिलाकर के 76 पोस्टों का ये बाइफर्केशन मैंने आपको समझा दिया सेक्शन ऑफिसर का। सेक्शन ऑफिसर के बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। उसमें 368 पोस्ट हैं। 237 पोस्ट ASO जनरल के हैं, ASO F&A के 83 पोस्ट हैं, ASO S&P के 48 पोस्ट हैं। इनमें OBC के 102 पद हैं, अनरिजर्व 151 पद है, SC के 54 हैं, ST के 26 हैं, EWS कैटेगरी में 35 पद हैं। ये मैंने आपको दोनों कैटेगरी के नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने हैं ये मैंने आपको समझा दिया।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो 500 रुपये आपको देने हैं अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप वुमेन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सीएसआईआर डिपार्टमेंटल हैं, तो आपको एक भी रुपये फ़ीस के रूप में नहीं पे करना है। आपका 0 फीस पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी नोट कर लें, वुमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और सीएसआईआर स्टाफ, इनमें आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है। जबकि अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो 500 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। ये एज लिमिट का टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे आप डिटेल में समझ लें क्योंकि ये 1 to 1 का मामला है। आप इसमें किस में बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप पर ये एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सिलेबस ब्रेकअप ऑफ मार्क्स का। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले पेपर 1 है। पेपर 1 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स के पेपर होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। 2 घंटे के इस पेपर में आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा विथ निगेटिव मार्किंग 0.33। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही है, उसका मार्क्स कट जाएगा। मोटा मोटा बात यह है, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट होगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्क यहाँ भी 1/3 का है, 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये 150 नंबर जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। 100 आपका जीके जीएस है समझ लो आप, और 50 आपका इंग्लिश है। ये 2 पार्ट हो गया। पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ये 2.5 घंटे का होगा। इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का पार्ट होगा। ये 200 नंबर का जो पेपर है उसमें 200 के पूरे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 1/3 इसमें भी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये जो बात है वो 1/3 निगेटिव मार्किंग सभी जगह मुझे दिख रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एमसीक्यू टाइप के पेपर हैं, लेकिन जो पेपर 3 है जो कि 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है, ये इंग्लिश आब्लिक हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें एसे, प्रेसेस एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग का पार्ट होगा। मतलब यहाँ पर आपके लेखन शैली का टेस्ट किया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको ध्यान रखें। इसका जो मैथडोलॉजी है वो आपको 150 नंबर के अंदर इन सब चीज़ों को चेक करना है। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा सेक्शन ऑफिसर के लिए, और केवल ये सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा इंटरव्यू, ये इसमें लिखा हुआ है। सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 100 नंबर का, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए होंगे, इसको भी ध्यान रखें। और ये क्वालिफाइंग के नेचर का होगा, मतलब इस पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, और उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी कि आप उसमें काम करने के लायक कैपेबल हैं या नहीं है। ध्यान इस बात का भी रखें कि ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपके ऊपर है, अदरवाइज आपको सेक्शन ऑफिसर कैटेगरी में केवल इंटरव्यू में जाना है। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। ये जो शुरू के 3 कैटेगरी, मतलब पेपर 1 है जो एमसीक्यू है, पेपर 2 है ये भी एमसीक्यू है, पेपर 3 है ये डिस्क्रिप्टिव है, तो तीनों पेपर आपको सभी को देना है, सबके लिए कंपल्सरी है। ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर पार्ट ऑफ पेपर 1 विच विल बी इन इंग्लिश ओनली। जो ये जो पार्ट है पहला पार्ट, उसमें जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, केवल यही एक ऐसा पार्ट होगा जो इंग्लिश में होगा। अदरवाइज सारे क्वेश्चन पेपर का जो सारा पार्ट है वो सब बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स वेरेवर प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मिनिमम इसमें कट ऑफ होगा, और वो कट ऑफ आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, उसको जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगी। अब ये जो पेपर 1 to 3 होंगे उस पर क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा वो समझते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, पहले सेक्शन ऑफिसर की बात करें। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350। ये 350 कहाँ से बनेगा? ये 350 बनना है फर्स्ट और सेकंड पेपर से। यहाँ का 150, यहाँ का 200, तो 150 + 200
ये मिलाकर के बनता है 350 जो MCQ नेचर का है। ये जो 350 MCQ नेचर का पेपर होगा उसमें से जो एग्रीगेट बनेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। मतलब ये पेपर 3 जो होगा उसे सभी को देने का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग पेपर 1 और 2 क्वालिफाई करेंगे वो ही इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पार्ट, कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500। ये आपका 350 फिर 150 का आपका ये सेकेंड पार्ट डिस्क्रिप्टिव, इनको जोड़ के 500 होता है। इनमें जब क्वालिफाई जो कर लेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। सो द टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600। तो अब आप देखें 350 का आपने MCQ दिया, 150 नंबर का आपने डिस्क्रिप्टिव दिया, 100 नंबर का आपने इंटरव्यू दिया, कुल मिलाकर के 600 नंबर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है। अब आते हैं हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। इसमें ये लिखता है कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, पेपर 1 पेपर 2 में जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर लेने के बाद ही आपको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। पेपर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि CPT देना पड़ेगा। CPT केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई भी मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विल बी 500। ये जो मैंने बताया था आपको, इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो 500 नंबर तक आपको मेरिट बननी है। और अगर आपने CPT क्वालिफाई कर लिया तो ठीक है, अन्यथा आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट will be prepared keeping in view the number of vacancies and total marks obtained by the candidates। अब थोड़ी सी चर्चा सिलेबस की कर लें। सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। तो पहला जो पेपर जो हमने बताया था आपका GA का पेपर है, साथ में इंग्लिश होगा। ये GA और इंग्लिश का जो पेपर है उसका जो GA पार्ट है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये 100 नंबर का आपका बनता है। मतलब आपको पूरा फोकस रखना है इंडिया पे, इस पे पॉलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और उसके अलावा आप जो सोशल सिस्टम है उस पर ध्यान दे सकते हैं, और करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दें, उस पर भी आपको क्वेश्चन बनने हैं। तो 100 नंबर का पेपर यहाँ पर से आपका तैयार होता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का जो मामला है ये 50 नंबर का है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, डू एज डायरेक्टेड है, प्रीपोजिशंस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट MCQ है, ये जनरल इंटेलिजेंस का होगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का होगा। इसके पार्ट बटे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 25 नंबर के होंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरल एबिलिटी 25 नंबर का होगा, जनरल साइंस 25 का होगा, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ये 25 का होगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25 का होगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 का होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल 25 का होगा, नेशनल ज्योग्राफी 25 का होगा। तो कुल मिलाकर के 8 हिस्से हैं, और 8 हिस्से अगर 25-25 नंबर के हैं तो कुल मिला के 25 8 200, तो 200 नंबर का ये पेपर हो जाएगा आपका। फिर पेपर 3 जो है उसमें एसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और प्रेसेस राइटिंग का 1 क्वेश्चन होगा 30 नंबर का, और लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन होगा एक क्वेश्चन 30 नंबर का। तो ये तीनों पेपर का मैंने डिटेल भी आपको बता दिया कि किस तरह से ये तीनों पेपर आपको देने होंगे। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन का प्रोसेस आपको होगा, फिर मेथड ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ टाई इश्यूज ये भी इसमें समझाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ के लिए सेंटर्स की लिस्ट है, आप इसे जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 18-19 सिटीज़ दिख रहे हैं स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 के लिए, स्टेज 1 में जो सिटीज़ दिख रहे हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर में, उसमें ध्यान से आप देख सकते हैं आपके आसपास कौन से शहर हैं जहाँ पर आप जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एग्ज़ाम सिटी जो फेज़ 3 के लिए होगा, फेज़ 2 ही कहें, स्टेज 2 कहें, जिसमें पेपर 3 होगा एक्चुअल में, उसके लिए ये सिटी है
वो आपको दिख रहे होंगे। एक पीडीएफ मैं आपको लिंक के थ्रू अवेलेबल करा रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक जरूर देख लें। उस पर मैं आपको पूरा डिटेल, पोस्ट की डिटेल भी बता दूंगा, और एक पूरा प्रॉपर पोस्ट है जिसमें आपको विस्तार से समझा दिया है मैंने कि किस तरह से आपको इस पूरे प्रोसेस को समझना है। उसमें पीडीएफ एक इंक्लूड है, उस पीडीएफ में आपको ये एनेक्सर 1 मिलेगा। इस एनेक्सर 1 में डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा पार्ट है। ये आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूँ, आप इसे पूरा डिटेल में पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं वो है, तो सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको इस विज्ञापन का समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, इसकी तैयारियों से संबंधित सिलेबस भी देखते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम आपके जो क्वेरीज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में ठीक ठाक प्रयास कर पा रहे हैं। सिलेबस आपको समझना हो तो आप इसको पूरा डाउनलोड कर लें, बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से आप इसे देख करके डाउनलोड कर लें और नए वीडियो का इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।